नमस्ते साथियों। कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों का एफएलएन प्रशिक्षण के संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथियों, उस दिशा निर्देश के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे प्रथम बिंदु बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसे कि अंग्रेजी में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी और इसे संक्षेप में एफएलएन कहा जाता है, स्कूली शिक्षा की नींव है। निश्चित तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है और विद्यार्थियों के बेहतर अध्यापन एवं उनकी गुणवत्ता के लिए ये जो प्रशिक्षण है बहुत ही आवश्यक अनिवार्य है। आइए बिंदु क्रमांक 2 का अवलोकन करते हैं। बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार देखिएगा, एफएलएन पर विशेष जोर को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मिशन अंकुर कार्यक्रम संचालित किया जाना है। साथियों, एफएलएन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की नींव मजबूत हो सके। इसी के तहत मिशन अंकुर जो कार्यक्रम है उसका संचालन होना है। और इसी के अंतर्गत तीसरा बिंदु देखिएगा कि मिशन अंकुर के लिए कक्षा 1 तथा 2 के छात्रों हेतु नवीन अभ्यास पुस्तिका यानी नई पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षकों के लिए पेडागॉजिकल विकास हेतु शिक्षक संदर्शिका तैयार की गई है, ऐसा दिशा निर्देश में बताया गया। तो साथियों, जो मिशन अंकुर कार्यक्रम है इसके लिए अब कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए नवीन जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पुस्तिकाएं हैं वो जारी की गई हैं और शिक्षकों के लिए जो पेडागॉजिकल विकास हेतु एक शिक्षक संदर्शिका तैयार की गई है, जो कि आगामी समय पर हमको देखने को मिलेगी। और बिंदु क्रमांक 4 देखिएगा, जो कि मैंने दिशा निर्देश का जो अवलोकन किया है उसमें उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात जो बिंदु हम शिक्षकों के लिए आवश्यक अनिवार्य हैं उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। तो चौथा बिंदु है कि मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले अर्थात कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले समस्त प्राथमिक शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मिशन हाथ में लिया गया है उसके सफल संचालन के सफल क्रियान्वयन के लिए यह प्रशिक्षण आवश्यक और अनिवार्य है। पांचवा बिंदु है कि प्रत्येक शाला से केवल एक शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ऐसे समस्त शिक्षक जो कक्षा 1-2 में अध्यापन कराते हैं उन सभी को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। अर्थात प्रदेश की जो भी शालाएं हैं जिनमें कक्षा 1 और 2 जो शिक्षक साथी पढ़ाते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। छठवां बिंदु है कक्षा 1-2 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे गए हैं और वे अतिथि शिक्षक कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कराते हैं तो उनको अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। सातवां बिंदु है एफएलएन प्रशिक्षण की तिथि 18 मई से 14 जून के मध्य अलग अलग चरणों में है। साथियों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि यह जो प्रशिक्षण है एफएलएन 18 मई से 14 जून के बीच होगा और ये 5-5 दिवस करके अलग अलग चरणों में होगा। ठीक है। आठवां बिंदु है प्रशिक्षण की बैच की संरचना के अंतर्गत एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जो एक बैच बनेगा यानी एक जो चरण बनेगा उसमें 35 से 40 शिक्षक होंगे और यदि अधिक शिक्षक होते तो उनकी यानी शिक्षकों की अधिकतम संख्या 45 हो सकती, किंतु 45 से अधिक शिक्षक एक बैच में बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा दिशा निर्देश में कहा गया है। 9वां बिंदु है राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं एपीसी अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण कार्य करेंगे। अर्थात जो डाइट फैकल्टी हैं और एपीसी अकादमिक स्तर के तो उनके द्वारा पर्यवेक्षण कार्य होगा कि प्रशिक्षण कार्य किस तरह से चल रहा है, शिक्षक साथियों ने किस तरह से प्रशिक्षण लिया है, इस बात का पर्यवेक्षण करेंगे। 10वां बिंदु है 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक प्रतिभागी को 300 रुपये भोजन हेतु एवं 300 रुपये टीए के रूप में इस प्रकार कुल 600 रुपये सीधे शिक्षक साथियों के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, जबकि मास्टर ट्रेनर को
मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1000 रुपये के मान से देय होगा। यानी जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे उनको प्रति दिवस 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है। 11वां बिंदु है, प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक शिक्षक प्रतिभागी को एक उच्च गुणवत्ता बॉल पेन, पेंसिल तथा एक बड़ी नोटबुक यानी या नोटपैड उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षक साथियों को प्रशिक्षण के दरमियान एक अच्छा पेन यानी बॉल पेन और एक नोटबुक प्रदान की जाएगी, ऐसा दिशा निर्देश में बताया गया है। 12वां बिंदु है, प्रशिक्षण स्थल पर कूलर, कुर्सी, गद्दे, शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था होगी, ऐसा दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है और ये गर्मी को देखते हुए आवश्यक और अनिवार्य भी है। और अंतिम 13वां बिंदु कि किसी भी परीक्षा के लिए श्री लोकेश खरे मोबाइल नंबर 9425474794 से संपर्क किया जा सकता है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है अधिकारी का और स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी शिक्षक साथी कोई प्रश्न है, परीक्षा अर्थात जो प्रश्न है मन में, तो वो इस नंबर पर कॉल करके शंका का समाधान प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, इस तरह से दिशा निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदु थे। हालांकि दिशा निर्देश में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। यदि आप उस विस्तृत जानकारी का अवलोकन करना चाहते हैं तो दिशा निर्देश को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।